डिजिटल ज्ञान कार्यक्रम स्मार्ट संस्था के सहयोग से रेडियो कुमाऊं वाणी द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त बहादुर सिंगनवाल और सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण डिजिटल दुनिया के साथ हमारा जुड़ाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिसके कारण इसके कई सकारात्मक परिणामों के साथ साथ नकारात्मक परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन धोखाधड़ी, ट्रोलिंग, प्राइवेसी का उल्लंघन आदि। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं डिजिटल साक्षरता से जुड़ा खास कार्यक्रम डिजिटल ज्ञान, जिसका मकसद है आपको डिजिटल दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने के साथ साथ डिजिटली सशक्त बनाना, ताकि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुरक्षित और सही इस्तेमाल करने से जुड़ी अहम बातें जानकर एक अच्छे डिजिटल नागरिक बन सकें। अभी तक हम आपके साथ बात कर रहे थे इंटरनेट के बारे में, डिजिटल फुटप्रिंट के विषय में और आपकी इस डिजिटल दुनिया में आपकी आइडेंटिटी यानी कि आपकी पहचान के बारे में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक समझदार और जिम्मेदार डिजिटल नागरिक के बारे में। डिजिटल नागरिक कौन होते हैं और एक अच्छे डिजिटल नागरिक के क्या गुण होते हैं? डिजिटल स्पेस को इस्तेमाल करने वाला प्रत्येक व्यक्ति डिजिटल नागरिक होता है। जैसे हम अपनी असल दुनिया में नियमों और कानूनों का पालन करते हैं, वैसे ही डिजिटल दुनिया के भी नियम और कानून होते हैं। हम यदि एक समावेशी और जिम्मेदार ऑनलाइन समुदाय चाहते हैं, तो हमें उन्हीं नियमों का पालन करना पड़ेगा जो हम अपनी वास्तविक दुनिया में करते हैं। डिजिटल दुनिया के नियम भी भारतीय संविधान पर ही आधारित हैं, जैसे कि अपनी बात कहने का अधिकार, धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक स्वतंत्रता, बराबरी के अधिकारों की स्वतंत्रता आदि। प्रत्येक अधिकार के साथ जिम्मेदारियां भी होती हैं, जैसे कि यदि मत का अधिकार है तो अपने नेता के बारे में सारी जानकारी होने का दायित्व हमारा है। बिना प्रलोभन के वोट देना हमारा दायित्व है। और इन अधिकारों को पाने के लिए दोनों दुनिया में अनेक कानून और नियम मौजूद हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ही हाथ में होती है। यदि हम कुछ और उदाहरण लें तो कुछ चीजें जैसे लोगों से अच्छे से बात करना, गाली गलौज न करना, बड़ों के साथ इज्जत से पेश आना, दूसरे के घर में घुसकर मारपीट न करना, दूसरे की चीजों को बिना इजाजत के न इस्तेमाल करना, बाजार में अपने पर्स को ध्यान से रखना, अपने पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर किसी के साथ न शेयर करना, या एटीएम कार्ड का पिन न शेयर करना, कार्ड को संभाल के रखना, पैसे निकालने पर मशीन को डिफॉल्ट पोजीशन में लाना आदि जैसे व्यवहार के प्रारूप का हमें डिजिटल दुनिया में भी पालन करना चाहिए। तभी हम एक अच्छे और जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बन सकते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी देश के नागरिक बनते हैं तो हमें उस देश के कानून के मुताबिक चलना पड़ता है। डिजिटल दुनिया के भी कुछ कानून होते हैं। इस एपिसोड में हम डिजिटल नागरिकता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हम यहाँ आपके साथ 9 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिन्हें आप डिजिटल नागरिकता की नींव समझ सकते हैं। नंबर 1, डिजिटल एक्सेस डिजिटल नागरिकता का शुरुआती बिंदु है। यदि आप एक समान समाज की नींव रखना चाहते हैं जहां सबको बराबर अधिकार मिले, तो सभी लोगों को डिजिटल एक्सेस देना अनिवार्य होगा, तभी देश का भी विकास हो सकेगा। एक्सेस का मतलब यहाँ पहुंच है, यानी कि कोई पीछे न छूट जाए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा। डिजिटल कॉमर्स ऑनलाइन सामान की खरीद और बिक्री बाजार की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। खरीदार वैध और कानूनी आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन खरीदार या विक्रेता को इससे जुड़े मुद्दों के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। आप सभी वस्तु जैसे कि खिलौने, कपड़े, कार, भोजन आदि ऑनलाइन बाजार की मुख्य धारा में उपलब्ध हैं। साथ ही कई गैरकानूनी डाउनलोडिंग, पोर्नोग्राफी और जुए जैसी गतिविधियां भी इसमें शामिल हैं, जिससे इस स्पेस का गलत इस्तेमाल होता है। अच्छे और समझदार नागरिक को कानूनी और गैर कानूनी गतिविधियों की जानकारी होना भी अनिवार्य है। नंबर 3 है डिजिटल सूचना संसार। दुनिया में सूचना का ऑनलाइन आदान प्रदान करना एक बड़े पैमाने पर हो रहा है। 21वीं शताब्दी में एक दूसरे से बातचीत करने के अनेक विकल्प मौजूद हैं। ईमेल, फोन के द्वारा मैसेज, व्हाट्सएप, इंटरनेट चैट आदि का एक विस्फोट हुआ है। इन विकल्पों ने हमारे रिश्ते को बदल दिया है। आपसी संबंधों में और भाईचारे में व्यावहारिक बदलाव आ गए हैं। अब किसी से भी कहीं भी और कभी भी संवाद और सहयोग करने का अवसर मिला है, लेकिन इन विकल्पों का उपयोगकर्ताओं को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए।
तभी वे समझदार और जिम्मेदार नागरिक का दर्जा हासिल कर सकते हैं। नंबर 4 है डिजिटल साक्षरता। पिछले कई वर्षों में शिक्षण संस्थानों ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। नई टेक्नोलॉजी कार्यस्थलों में अपना रास्ता बना रही है, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेबिनार, जानकारी के मंच, शेयरिंग स्पेस आदि। शिक्षार्थियों को निरंतर अपने हुनर को बढ़ाने के लिए और इस डिजिटल स्पेस का सही इस्तेमाल करने के लिए शिक्षा की जरूरत है। डिजिटल नागरिकता के अंतर्गत लोगों को नए तरीके से शिक्षित करना जरूरी है। उन्हें इंटरनेट सर्च करना सिखाना, उसे अपने मानसिक एवं कार्य के विकास के लिए इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग तथा जानकारी और उच्च स्तर की सूचना साक्षरता कौशल की आवश्यकता भी है। नंबर 5 डिजिटल शिष्टाचार, आचरण या प्रक्रिया के ऑनलाइन मानक। डिजिटल नागरिकता के तहत लोगों को इंटरनेट का बेसिक इस्तेमाल तो आता है, लेकिन इस दुनिया में कदम रखने के पहले उन्हें उचित अनुचित व्यवहार या डिजिटल शिष्टाचार की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। डिजिटल शिष्टाचार के बारे में बात करने में लोग असहज महसूस करते हैं, लेकिन यह अनिवार्य है, ठीक उसी तरह जैसे कि डिजिटल दुनिया के नियम और कानूनों की जानकारी अनिवार्य है। नंबर 6 डिजिटल कानून। डिजिटल कानून समाज में ऑनलाइन की नैतिकता को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। डिजिटल स्पेस का अनैतिक उपयोग चोरी और या अपराध के रूप में कहलाता है। डिजिटल नैतिकता और समाज के नियमों का पालन करना ही एक समझदार नागरिक की पहचान है। याद रखें कि एक नैतिक समाज के ऑनलाइन कानून उन सभी पर लागू होते हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। उपयोगकर्ताओं को दूसरे की जानकारी हैक करना, अवैध संगीत डाउनलोड करना, लूटमार करना, वायरस बनाना, स्पैम भेजना या किसी की पहचान या संपत्ति की चोरी करना अनैतिक है। यह समझने की आवश्यकता है कि अन्य लोगों के काम, पहचान या संपत्ति को ऑनलाइन चोरी करना या नुकसान पहुंचाना एक अपराध है। नंबर 7 डिजिटल अधिकार और जिम्मेदारियां। एक डिजिटल दुनिया में सभी लोगों के लिए स्वतंत्रताएं निर्धारित हैं। जैसे कि भारतीय संविधान में जहां अधिकारों का विधेयक है, वैसे ही प्रत्येक डिजिटल नागरिक के लिए अधिकारों का एक मूल समूह है। डिजिटल नागरिकों को निजता, बोलने की स्वतंत्रता, समानता का और अपनी इच्छा अनुसार किसी भी चीज को चुनने का अधिकार है, चाहे वो पाठन की सामग्री हो या किसी भी जरूरत की चीज की खरीदारी हो। किसी को अधिकार नहीं कि वो आपके लिए निर्णय ले या आपसे कोई जानकारी छिपाए। इसलिए डिजिटल दुनिया में बुनियादी डिजिटल अधिकारों की समझ बहुत आवश्यक है। डिजिटल स्वास्थ्य और कल्याण। एक डिजिटल स्पेस के अनियंत्रित इस्तेमाल से मानसिक तनाव हो सकता है। नेत्र सुरक्षा, दोहराए जाने वाले तनाव सिंड्रोम और ध्वनि एर्गोनोमिक प्रथाएं ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें इस नई तकनीकी दुनिया में संबोधित करने की आवश्यकता है। शारीरिक बीमारियों से ज्यादा मानसिक मुद्दे हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, जैसे इंटरनेट की लत। उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन के निहित खतरों की जानकारी होनी चाहिए। डिजिटल नागरिकता का एक महत्वपूर्ण बिंदु खुद को सुरक्षित रखना भी है। नंबर 9 डिजिटल सुरक्षा या आत्म सुरक्षा। किसी भी समाज में कुछ असामाजिक तत्व हैं जो चोरी करते हैं, दूसरे के सामान को दूषित करते हैं या अन्य लोगों को बाधित करते हैं। डिजिटल समुदाय में भी ऐसे लोग होते हैं। हमारी अपनी सुरक्षा के लिए समुदाय के अन्य सदस्यों पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। जिस प्रकार हम अपने घरों की सुरक्षा के लिए दरवाजों में ताले लगाते हैं, घरों में आग या किसी और आपदा से बचाव करते हैं, तिजोरी में अपने मूल्यवान सामान रखते हैं, वैसे ही डिजिटल स्पेस में भी हमें अपने को सुरक्षित रखना चाहिए और अपने कीमती सामान को संभाल कर रखना चाहिए। हमें वायरस से सुरक्षा, डेटा का बैकअप और हमारे उपकरणों पर भी भारी नियंत्रण की आवश्यकता है। जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें अपनी जानकारी को बाहरी ताकतों से बचाना चाहिए जो हमारे लिए नुकसान का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, हमें एक अच्छे डिजिटल नागरिक बनने के लिए इंटरनेट को समझना चाहिए, उसके नियमों और कानूनों की जानकारी हासिल कर उन पर अमल करना चाहिए और अपने को और अपने डेटा को भी सुरक्षित रखना चाहिए। डिजिटल संचार के माध्यमों का समझदारी से उपयोग करना चाहिए। साथ ही अपने स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक दोनों का ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह किसी देश के नागरिक होने के तहत हमें कुछ अधिकार दिए जाते हैं और हमें कुछ जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, उसी प्रकार एक डिजिटल नागरिक होने के नाते भी हमें अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों का ज्ञान होना जरूरी है। साथियों, इन्हीं बातों के साथ अब अपने आरजे साथी बहादुर सिंगनवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम डिजिटल ज्ञान के अपने अगले एपिसोड में डिजिटल दुनिया को लेकर अपनी बातें जारी रखेंगे। अगर आपका कोई सवाल या फीडबैक है तो कृपया हमें 9536476660
पर संपर्क करें।